गुड मॉर्निंग बच्चों। आज उसी कड़ी में त्रिकोणमिति के जितने भी सवाल सत्र 2020 में त्रिकोणमिति सरसमीकाओं पर आधारित थे आए हुए हैं, आज उस सभी सवालों पर हम चर्चा करेंगे। आप लोग इन सभी सवालों को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर एक परीक्षा में जितनी बार भी आप परीक्षा हुए, जितनी बार भी हर सत्र में इसमें से एक सवाल अवश्य आया है। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से ध्यान दे के एक एक सवाल को ध्यान से समझिएगा। मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा और मुझे विश्वास है कि आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि पहला सवाल मैंने लिखा है कॉस थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर आपको क्या करना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। आज मैं हर एक सवाल को आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। भाई हमने लिखा नहीं है, लेकिन याद रखिएगा उसको क्या करना है, सिद्ध करना है कि कॉस थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। एकदम आपको 2 लाइन में ये सवाल 300 लाइन में आराम से लग जाएंगे। आपको सर्वसमीकाएं केवल याद रखनी है, जिनमें से 3 सर्वसमीकाएं हैं। ये हमने लिखा है, पहला आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा आपका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा आपका है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन्हीं तीनों सर्वसमीकाओं पे आधारित आज हम लगभग प्रयास करेंगे 10 सवाल लगाने का। ठीक है, कितने सवाल? 10 सवाल, जिसमें से आप, क्योंकि सत्र 2020 में जितने भी थे हर एक सवाल को हमने नोट कर लिया है और एक एक सवाल हम लगाएंगे। ठीक, जिनमें से पहला सवाल आपका है कास थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो बेटा पहले हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। LHS लेते हैं तो LHS बराबर आपने लिया कॉस थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बेटा एक चीज आपको हम बता दें, आप टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये चीज तो आपको पता होगी कि जहां पे भी टेन आए वहां पे आप साइन बटे कास क्या करेंगे, लिख देंगे। साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इसी तरह से अगर कहीं कॉट थीटा आ जाए तो खैर इसमें नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपान क्या होता है, साइन थीटा। कल हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, त्रिकोणमिति के जो कुछ कोण थे 0, 30, 45, 60, 90, उस पे हम साइन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा जितने भी थे सब पर हम लोगों ने कल इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी। तो आज जो है सर्वसमीकाओं पे हम लोग चलेंगे, जिसमें से आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि इसमें से एक सवाल आपको जरूर आना है। जितने भी सवाल हम आपको लगवाएंगे हर एक सवाल आपके लिए याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आपको जितने भी आपको मैं वीडियो भेज रहा हूँ बना के, उसके सवालों का आप एक क्या बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए और उन्हीं सभी सवालों को आप बार बार लगा के अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप अच्छे से, मिनिमम में बता रहा हूँ, लगभग आपको मिनिमम कम से कम आप 90% कवर कर लोगे। 90% की मैं बात कर रहा हूँ, 90%। इसको नोट कर लिए, 90% आप क्या कर लोगे, यूपी बोर्ड में कवर कर लोगे, ये मेरी गारंटी। लेकिन जितना भी सवाल मैं अभी लगवा रहा हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से ध्यान दे के नोट्स बनाना है। नोट्स बना के उसी को आपको बार बार रिवाइज करना है, पढ़ना है। आपको किसी भी किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी भी आपको अन्य किसी नोट्स की या अन्य किसी कोचिंग की अन्य कहीं जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, पहला उद्देश्य कि मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि
वो कोचिंग नहीं जा पाते, ऑफलाइन भी कोचिंग नहीं जा पाते, ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म पे सारे सवाल एक सीरियल में नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अनसॉल्व के पूरे पेपर आपको सॉल्व करूँगा और आपको दूंगा, और आप उससे पढ़ के आप कम से कम 90% मार्क ला सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए, आप यहाँ पे हमने बताया टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन बटे कॉस थीटा, तो यहाँ पे टेन दिख रहा है, इसको आप साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख लीजिए। तो यहाँ से आपका जो ये आया, ये आपका आया कॉस थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। यहाँ माइनस, ये आप ऐसे ही रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका आया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ से देखिए बेटा, आप इसको क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से आपका ये कॉस थीटा तो अपनी जगह बना रहा। फिर यहाँ से क्या हुआ, ये इधर आया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान आपका मिला कितना, कॉस थीटा। यहाँ से माइनस, ये आपका आया साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपान, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये चीज़ आप ध्यान देंगे, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, अगर ध्यान दिए तो ये आपका मिला कॉस स्क्वायर थीटा पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी इन दोनों भिन्नों के हर आपके क्या है, समान है। जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे है। जब दोनों भिन्नों के या दो से अधिक भिन्नों के हर क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, तो अंश आपस में डायरेक्ट जुड़ या घट जाते हैं, माइनस के चिन्ह तो घट जाते हैं, यानी आवश्यकता पड़ने पर जिस हिसाब से चिन्ह रहता है। तो अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे सीधे आपका एक ही हर आप क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, ये सीधे आपका कितना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपका ऊपर लिख दिया गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा, तो यहाँ पे आपको लिखा है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये एक फार्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब आप चूंकि जानते हैं यहाँ पे, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आपका होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई दिक्कत, ये तो आप जानते ही होंगे, ये आपका बीजगणितीय त्रिकोणमितीय अनुपात है। 3 4 5 आप जो भी पढ़े हैं उसमें से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ से साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आपका ए प्लस बी ए माइनस बी। इसी तरह से क्यूब का भी फार्मूला आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे हम ज़्यादा उस पर नहीं जाएंगे। इसी पे आप ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये फार्मूला लग सकता है। तो यहाँ पे ए बराबर कितना है भाई, ए बराबर आपको कितना मिला है, कॉस थीटा, और बी बराबर आपको कितना मिला है, साइन थीटा। तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे आपको मिला कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान नीचे कितना भाई, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये और ये दोनों सेम है, तो ये दोनों आपस में भाग में क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा। किसी भी संख्या दूसरी संख्या में भाग दोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक। अब यहाँ से आपका बचा कितना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देखिए यहाँ पे क्या लाना था, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यही आपका क्या हो गया, RHS, अर्थात यही आपका हो गया हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत, आपको केवल क्या करना पड़ा भाई, एक बार tan को साइन बटे कास करना पड़ा, फिर आपका इनमें से कोई सब समीकरण नहीं लगा, केवल एक चीज लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपने आराम से हल कर लिया। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। अब हम
इस सवाल के बाद दूसरे सवाल पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ तो बच्चों, ये आपका दूसरा सवाल, आपका cos थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा माइनस साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा इक्वल टू आपको cos थीटा प्लस साइन थीटा। फिर आपको cos थीटा प्लस साइन थीटा सिद्ध करना है। तो फिर आपको हमने बताया कि टेन थीटा बराबर आप साइन थीटा अपान cos थीटा लिख लीजिए, cot थीटा बराबर आप cos थीटा अपान साइन थीटा लिख लीजिए। तो आप क्या करेंगे, LHS ले लीजिए भाई। अभी इसके सवाल में भी हमने यही किया था। LHS जब आपने लिया तो यहाँ पे आपका बचा कितना भाई, LHS बराबर cos थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा माइनस साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये आपका हो गया cos थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा अपान cos थीटा माइनस यहाँ पे साइन थीटा अपान 1 माइनस cos थीटा अपान साइन थीटा। यहाँ से आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये आपका cos थीटा अपना बना रहेगा। फिर यहाँ से ये आपका मिला cos थीटा माइनस साइन थीटा अपान cos थीटा माइनस ये आपका बना साइन थीटा अपान ये आपका मिला यहाँ पे साइन थीटा माइनस cos थीटा अपान कितना मिला भाई, साइन थीटा। ये ऊपर भाग जाएगा, ये भी आपका ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो गया भाई, यहाँ से आपका आया cos स्क्वायर थीटा अपान cos थीटा माइनस साइन थीटा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे लिखा है साइन थीटा माइनस cos थीटा। अगर हम बेटा यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस और ये प्लस में चला जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लगा दें प्लस और ये ऊपर चला गया तो आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपान यहाँ पे आपका आया cos थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है? एक चीज यहाँ पे हमने थोड़ी गलती कर दी, फार्मूल सवाल है आपका यहाँ पे बेटा प्लस में, एक मिनट उसको थोड़ा सुधार लीजिए। ये आपका है प्लस में, यहाँ पे आपका प्लस रहेगा, यहाँ आपका प्लस रहेगा और कोई गलती नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपका प्लस रहेगा। अब जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है? अब देखिए ये आपका इसके जस्ट पहले वाला सवाल बन गया। इतना आपने इसके जस्ट पहले वाले सवाल में आपने लिखा था। तो यहाँ पे आप देखेंगे फिर आपका यहाँ पे कितना हो गया भाई, cos थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पे आपका मिला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो आप देखेंगे ये आपका फिर वही कहानी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप जानते हैं ये आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल टू कितना मिला भाई, cos थीटा, बी इक्वल टू कितना मिला, साइन थीटा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा अपान cos थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ से देखेंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपका क्या हो गया, डिवाइड हो गया। बचा क्या बेटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये आपका हो गया बेटा RHS, इसलिए आपका ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये भी सवाल आपका कंप्लीट हो गया, दूसरा भी आपका कंप्लीट हो गया। इसको भी आप ध्यान से लगा लीजिएगा। पहला दूसरा दोनों लगभग सेम ही थे, बस थोड़ा सा अंतर था। यहाँ पे आपका 1 माइनस कॉट कर दिया तो यहाँ प्लस कर दिया, और वहाँ पे आपका पहले से ये साइन स्क्वायर यहाँ पे लिखा ही था।
ठीक है। ठीक, अब हम तीसरा सवाल लगाएंगे। हाँ तो बच्चों तीसरा सवाल आपके सामने है। 1 + sec a/sec a बराबर साइन स्क्वायर a अपान 1 माइनस कॉस a। ठीक है। आप देखेंगे जो आपको LHS मिला है उसमें sec a मिला है और यहाँ पे आपको साइन और कॉस मिला है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि कहीं भी अगर आपको sec थीटा मिलता है तो sec थीटा बराबर आपका 1 अपान कितना होता है बेटा, कॉस थीटा। इसी तरह से अगर आपको cosec थीटा मिल जाए तो ये आपका 1 अपान क्या हो जाता है, साइन थीटा। ये याद रखिए। तो यहाँ पे पहले आप क्या करेंगे, sec a को क्या लिखेंगे, 1 अपान कॉस a। तो ये आपका LHS बराबर आपका जो मिला, LHS बराबर आप लिखेंगे 1 + sec a अपान sec a। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए हमें लगता है। जहाँ तक अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आप देखिए भाई, अब यहाँ पे ये क्या करेंगे, 1 + sec a को लिखेंगे 1 अपान कॉस a अपान 1 अपान आपका कॉस a। ये आपका कितना हो गया भाई, कॉस a + 1 अपान कॉस a, और ये आपका पलट जाएगा तो ये आपका आएगा कॉस a अपान 1। तो यहाँ से कॉस a और कॉस a क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे आपका बचा कॉस a + 1। अब देखिए आप ये 1 + कॉस a है, इसे आप 1 + कॉस a लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद एक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आंसर। अब देखो, अब आपको जो लाना है आप उसको ध्यान में रखेंगे भाई। आपको जो लाना है, यहाँ पे तो हर में 1 मिला, यहाँ पे हर में कितना मिला, 1 माइनस कॉस a। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे 1 माइनस कॉस a लाने के लिए आप 1 माइनस कॉस a से ऊपर नीचे क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। किसी भी संख्या से आप किसी भी भिन्न में 0 के अलावा अन्य किसी भी संख्या से आप उसे क्या कर सकते हैं, गुणा या भाग कर सकते हैं। हर और अंश दोनों में भिन्न पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस a से हर तथा अंश दोनों में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहाँ से बेटा बराबर हुआ ये आपका 1 + कॉस a इंटू 1 माइनस कॉस a अपान नीचे आपको मिला 1 माइनस कॉस a। अब फिर पुनः आप जानते हैं भाई, a + b इंटू a माइनस b इक्वल टू होता है a² माइनस b²। ये होता ना, अभी हमने इसके पहले वाले सवाल में 2 सवालों में यूज किया। तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो a = 1 और b = कॉस a। अब यहाँ से आपका बन जाएगा 1 माइनस cos² a अपान 1 माइनस कॉस a। अब बेटा यहाँ से देखो, आपको संख्या का प्रयोग, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू कितना, 1। अगर यहाँ से इस cos को इधर लेके आओगे तो यहाँ से देखिए, हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं आपको, चूंकि आप जानते हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप cos को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ प्लस में है तो किधर जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा sin² थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos² थीटा। यानी जहाँ कहीं भी 1 माइनस cos² थीटा लिखा है वहाँ पे आप sin² थीटा लिख सकते हैं। अगर कहीं sin² थीटा लिखा है तो वहाँ पे 1 माइनस cos² थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर 1 माइनस sin² थीटा कहे तो वहाँ पे आप cos² थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप रख दीजिए, तो ये ऊपर हो जाएगा आपका sin² थीटा, sin² थीटा अपान 1 a है तो a लिखेंगे a, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस a। देखिए यही तो लाना था आपको, sin² a अपान 1 माइनस कॉस। तो कितना आसान, कोई दिक्कत है ही नहीं। इसलिए आप इससे त्रिकोणमिति से कभी पीछे मत हटिए, आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से क्या कर दूंगा, सवालों को समझा दूंगा। ठीक है। एक भी सवाल में आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि आप इसको पहली बार पढ़ रहे हो। एक बार वीडियो को देख लीजिए,
उसको आप नोट्स बना लीजिए, दोबारा आप एक बार फिर देख लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आती तो तीसरी बार आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि ना किताब की आवश्यकता पड़ेगी ना आपको अन्य किसी चीज़ की। क्वेश्चन मैं आपको पर्याप्त मात्रा में करवा दे रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान दीजिए। 3 सवाल आपके हो गए। अब हम चौथे सवाल की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ तो बच्चों, ये आपका सवाल नंबर 4, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा गया है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, यानी इतने को हल करिए -1 आ जाए। ये आपका बहुत ही आसान सवाल, एकदम आसान। अभी आपको हमने बताया 1 अपान साइन थीटा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इधर स्क्वायर करेंगे इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, भाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और ये आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब अगर कहीं ऐसा लिखा है तो उसके जगह आप ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका सीधे हो गया, ये कॉट स्क्वायर थीटा आपका हाई है, ये RHS आप ले लीजिए, LHS ले लीजिए, तो और -1 अपान आपका ये साइन स्क्वायर, एक बार हम ऐसे क्वेश्चन ही लिख दे रहे हैं। तो ये आपका कॉट स्क्वायर तो कॉट स्क्वायर ही रहेगा, माइनस अभी 1 अपान साइन स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करिए बेटा, दोनों इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लें, माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो हमारा क्या होगा कि जो प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको माइनस जब कॉमन लिए तो यहाँ आपको मिल जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये आपका हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बेटा यहाँ पे आप देखेंगे एक साथ संख्या ऐसा ही सीधे लिखा है, एकदम यही चीज, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना लिखा भाई, 1। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और यहाँ पे ये बाहर कौन बैठा है, माइनस, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई, 1। देखो कितना आसान सवाल था, आपको देखने में लग रहा होगा सर माइनस कहाँ से आएगा, प्लस वो 1 कहाँ से आएगा, इतना सवाल लग रहा है, लेकिन बहुत आसानी से देखिए आपको RHS मिल गया। ये आपका सवाल यहीं पे प्रूव हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग सवाल नंबर 5 पे बात करेंगे। ठीक है, 4 सवाल आपके हो गए, सवाल नंबर 5 पे हम देखते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों, सवाल नंबर आपका कौन सा आ गया, 5वां। आपका कितना हुआ, हम प्रयास करेंगे 10 सवाल, अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो होने लगेगा तो फिर हम कम कर देंगे, उसको अगले वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, और सवाल थोड़ा बढ़ा के, थोड़ा सा 2 वीडियो सौ संख्याओं पे हम प्रयास करेंगे 2 वीडियो बना दे, जिससे आपके सौ संख्या पे आधारित कोई भी सवाल आपका फंसे ना, कितना भी कठिन सवाल आ जाए। और कोई सवाल कठिन नहीं होता, बस आप उसके पीछे लगिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगला सवाल मिला 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा। यहाँ पे सबसे पहले आपको बीजगणितीय स्वसंख्या लगानी है। क्या, चूंकि आप LHS पहले लिख लीजिए, LHS बराबर आपको मिला 1 + tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 + साइन थीटा 1 - साइन थीटा। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे मिला 1 + tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आपको मिला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो इसको अगर हम इधर लेके चले जाएं तो ये आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं भाई, हो जाएगा ना। ध्यान से सुनिए आप लोग, जहाँ पे आपका कहीं भी सेक स्क्वायर थीटा लिखा हो तो 1 + tan स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं, और जहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखा वहाँ पे कितना लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, सोने मत लगिएगा बीच में, नहीं तो 20 मिनट हो गया लगातार देखते हुए तो आप सोचो कब सो ले और आंख बंद होने लगे। नहीं, ध्यान से देखिए इसको। अब आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिख लो भाई, सेक स्क्वायर थीटा लिखो जल्दी, सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका देखिए इंटू ये आपका क्या मिला, 1 + साइन थीटा और 1 - साइन थीटा। अभी आपको पता होना चाहिए a + b इंटू a - b इक्वल टू क्या होता है, a² - b²।
तो a बराबर आपका कितना मिला है 1, b बराबर साइन, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको मिलने वाला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख लो भाई, कंपेयर करो, तो 1 पे स्क्वायर लगेगा तो 1 ही रहेगा, साइन पे स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ से सॉल्व के ये आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अभी आपने देखा है यहाँ पे एक सॉल्यूशन क्या और है, तो यहीं पे लिख लो क्या मतलब है। चूंकि आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से आप ध्यान देंगे, देखो यहाँ पे साइन को उधर भेजो, तो कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी जहाँ कहीं भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिले वहाँ पे आप क्या लिख लेंगे कास स्क्वायर थीटा। अगर कहीं कास स्क्वायर थीटा मिले तो वहाँ क्या लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखो मिला है तो लिख लो भाई आप। और जैसे ही आपने लिखा तो यहाँ पे आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। अभी आपको हमने बताया था भाई कि अगर कहीं कॉस आ जाए तो कॉस थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 1 अपान सेक थीटा, या आप सेक थीटा बराबर 1 अपान कितना लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो यहाँ पे सेक की जगह पे कितना लिख लीजिए 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर। देखो ये दोनों आपस में डिवाइड हो गया, कितना बचा भाई, और इतना ही तो आपको शायद लाना था, कितना लाना था आर से आपका हो गया। देखिए प्रूव हो गया, कितने आसान से आपका प्रूव हो गया, आप सोच भी नहीं सकते। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको प्रूफ करवाने का प्रयास करूंगा, सवाल लगवाने का। कहीं पे भी एक भी लाइन में कहीं आपको ऐसा लगे जो आपको ना समझ में रहे, बेहिचक आप बताइए। आपको ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको अगर त्रिकोणमिति के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, जीरो पे हैं, तब भी त्रिकोणमिति सर्वसंख्याओं पे लगाने वाले सवाल पे तब भी मैं आपको सारे सवाल अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, अब हम 5 सवाल लगा चुके, 6वें सवाल पे चलते हैं। ठीक है, चलो देखो बेटा, सवाल नंबर आपका 6 लिखा है 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। इसको आपको प्रूफ करके लाना है कितना सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। तो बेटा LHS पहले हम लेंगे, LHS बराबर आपका मिला 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। देखो सबसे पहले आपको स्क्वायर चाहिए। अगर आपको स्क्वायर चाहिए तो किसी संख्या का उसी संख्या में जब आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा स्क्वायर आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना, हर तो कुछ नहीं है, अगर हर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब हर में जो आपका ये a प्लस 1 प्लस साइन थीटा है इसको हटाने का प्रयास करें। उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी के 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा जो है इसमें से एक का साइन, यहाँ पे हम साइन का साइन क्या कर देंगे प्लस का साइन माइनस कर देंगे। उसके बाद हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे उसी संख्या से गुणा कर देंगे। कहने का मतलब क्या है, आप ये कह सकते हैं हम परिमेयीकरण करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, परिमेयीकरण हर का। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपका 1 माइनस साइन थीटा अगर है तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस यहाँ पे आप कितना लिख लीजिए साइन थीटा अपान यहाँ पे आपका 1 प्लस साइन थीटा पहले से ही है, और आप यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा से क्या कर दीजिए। देखो बेटा, आप किसी भी अशून्य संख्या से किसी भी भिन्न के हर तथा अंश में अगर आप गुणा करते हैं तो भिन्न पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि ये मान, तो इसका मतलब आपने एक से किया भाई, इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा है ये। अब आप सोच रहे हो कि सर जब हो ही जाता तो फिर कर क्यों रहे भाई, हमें ऐसा करने के लिए चूंकि हमें ये लाना है तो ये हमें करना पड़ेगा, तभी तो स्क्वायर आएगा, वरना स्क्वायर। देखो अब ये दोनों सेम हो गए तो ऊपर स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, इसलिए हमें ये काम करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से आपका क्या हुआ, ये चीज़ आपका आया 1 माइनस साइन थीटा का कितना हो गया बेटा ये होल स्क्वायर। अब इसको तभी आप पढ़ ही चुके, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब अभी हम इसके पहले सवाल में बताए थे, क्योंकि आपका यहाँ पे देखो लिखा गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
अर्थात कहीं भी अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा दिखे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर दिखे तो आप कास स्क्वायर लिख लीजिए। कहने का मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं अब 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटे यहाँ पे आपको मिल गया कास स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करेंगे, आपको ये चीज़ पता होगी, चूँकि यक्स स्क्वायर यक्स के पावर ए और यहाँ पे y के पावर a है, तो इसे आप लिख सकते हैं यक्स बटे y के पावर कितना a। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन के ऊपर भी घात दो, कॉस के भी ऊपर घात दो, तो इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसे आप अलग अलग कर सकते हैं। जब इसे आप अलग अलग करेंगे तो 1 अपान आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस ये आपका हो जाएगा साइन थीटा अपान कितना बेटा कॉस थीटा का स्क्वायर। तो 1 अपान कॉस हमने बताया ही था कि 1 अपान कॉस क्या होता है भाई, 1 अपान कॉस सेक, 1 अपान साइन कॉसेक, 1 अपान टेन कॉट। तो यहाँ से आपका बचा क्या, ये क्या बन गया, ये आपका बन गया सेक थीटा और ये आपका साइन बटे कास। इसको भी हम कई बार बात कर चुके, सबसे पहले सवाल में भी हमने बात किया था। तो ये बन गया आपका टेन थीटा और यहाँ पे क्या लग गया एल। देखो यही लाना था क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर, यही तो लाना था ना। जब यही आ ही गया तो फिर आपको सोचना है क्या भाई, तो इसका मतलब ये RHS आपका मिल गया। अगर RHS मिल गया तो आपका प्रूव्ड हो गया। बताओ कहीं भी कोई दिक्कत। एक सिंपल सा सवाल, आपने क्या किया भाई, परिमेयीकरण कर दिया, जहाँ प्लस था उसका साइन चेंज करके गुणा कर दिया ऊपर नीचे, तो ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। आपने अलग अलग क्या किया, अब आपने बताया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहीं लिखा हो तो हम कास स्क्वायर लिख सकते, तो आपने लिख लिया भाई। अब आप ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो इसी को हमने इस तरह लिख लिया। और 1 अपान कास बराबर का सेक होता है, साइन बाई कास बराबर का टेन होता है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। इक्वल टू आपका क्या आ गया बेटा RHS, इसी को आप कहेंगे हैंस प्रूव्ड। कोई प्रॉब्लम। आज हम लोग 6 ही सवाल पे लगाते हैं, बस इसी पे ब्रेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कारण ये है कि वीडियो आपका थोड़ा बड़ा हो जाएगा और अभी हमारे पास सवाल और बच्चे हैं जिसको हम और लगाएंगे, एक वीडियो इस पर और बनाएंगे सब संख्याओं पे। तब तक आप लोग आज ये काम करिए कि ये 300 संख्या अच्छे से याद करिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, आज इसी पर हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू।